नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तारीख मैं नहीं बताता हूँ अभी व्लॉग में, क्योंकि कभी कभार मैं भूल जाता हूँ, तारीख आगे पीछे कर देता हूँ, तो तारीख बाद में वीडियो में मेंशन कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग की। और बहुत दिन हो गए व्लॉग बनाए हुए, और व्लॉग की शुरुआत में अपने प्रश्नोत्तरी से ही कर देते, क्योंकि बहुत सारी कमेंटें पड़ी है। ठीक है, बाहर के थोड़े नज़ारे दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पर कबूतरों ने बहुत सारे डेरे डाल आता हो तो भाग जाते भाई, कि यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे एक जोड़ी कबूतर है और वहाँ पर भी है, अंडे भी दिए हुए हैं। देखिए भाग गया, यहाँ पर भी अंडे दिए हुए हैं। और मुझे ये तकिए लगाकर बैठना पड़ता है, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है और बैठना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आज के व्लॉग का सबसे जो पहली कमेंट है वो लेते। एक कमेंट है श्री नितिन जी की, नितिन पगारे जी, ऐसा इनकी नाम है। ये पूछ रहे आपका गांव कौन सा है वीरेंद्र भाई। देखिए, मेरा गांव गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट का मोगर गांव है, और वो मुख्य हाईवे, अपने दिल्ली बॉम्बे वाला जो मुख्य हाईवे है पुराना, और उसी हाईवे पर पड़ता है। वासद और आनंद से बीच में, आनंद से तकरीबन 7-8 किलोमीटर और वासद से भी 7-8 किलोमीटर। दूसरी एक कमेंट है श्री तमन्ना, एंजल तमन्ना, ऐसा कुछ है, एंजल तमन्ना। ये कह रही है आप राजस्थान से हो या गुजरात से। देखिए, मिश्रित समझ सकते हो। जन्म तो गुजरात का ही है, फिर बचपन राजस्थान में भी था, और अभी लगभग 25-27 साल से गुजरात में ही स्थित है। मतलब यहीं पर अब यहीं के निवासी है। और पिताजी मेरे राजस्थान के थे और माताजी राजपीपला गुजरात से है, तो मिश्रित समझ सकते हो, और अभी हम गुजरात ही समझिए। तीसरी कमेंट है श्री उमेश जी की। उमेश जी कह रहे भाई जी आप कहाँ से हो, हमने 23 को तिलकवाड़ा से उत्तरवाहिनी की थी। बहुत बहुत अभिनंदन आपको। और मैं कहाँ से हूँ वो मैंने आपको बता दिया। और आगे एक कमेंट है श्री धर्मेंद्र जी की। ये कह रहे पंचकोशी यात्रा में आ रहे हो क्या। देखिए, आने की इच्छा तो थी उत्तरवाहिनी करने की, और अभी भी काफ़ी दिन बाकी है, तो देख रहे होगी तो, क्योंकि घर आने के बाद कमर में ज़्यादा दिक्कत थी, मतलब चलना भी बहुत मुश्किल था। चलना क्या, बैठना, भोजन करने के लिए भी मैं यहाँ पे तकिए लगा के यहीं बैठता हूँ तो ही भोजन कर पाते। अभी 2 दिन से काफ़ी अच्छा है, बाकी तो बहुत मुश्किल था। तो देखते हैं, शायद उत्तरवाहिनी ये भी कर दे, और अगर मैया ने चाहा तो मंडला वाली भी कर सकते हैं। देखते हैं, अभी कुछ कह नहीं पा सकूँगा। अब अगली कमेंट है श्री जयवंत जी की। जयवंत जी कह रहे हैं नर्मदे हर, भाभी जी को प्रणाम। इन्होंने पिछले वीडियो में व्लॉग में कमेंट की थी। आप आश्रम पर जाते हो तो भाभी जी गुस्सा नहीं करती। देखिए प्रभु, अब कोई गलत काम करने थोड़ी जा रहे हैं जो गुस्सा करेंगे। और हम दोनों ने ये अपनी मर्जी से रास्ता चुना है भक्ति का, तो गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। सभी का सपोर्ट है और उसी से कर पाते हैं। दूसरी कमेंट है श्री भरत भाई की। ये कह रहे हैं मुझे ऐसे आश्रम 2-3 महीना के लिए परिक्रमावासियों की सेवा के लिए चलाना है। गुजरात अथवा आपके आसपास हो तो बताना। देखिए, मेरे ध्यान में तो ऐसे कोई आश्रम है नहीं जिसे आप 2-3 महीनों के लिए चला सकते हो, और ये सब तो मैया ही करेंगी। अगर आपके अंदर मतलब ये प्रेरणा दी है मैया ने, तो आप प्रयास करिए, कहीं ना कहीं मैया अपने आप व्यवस्था कर देंगी। बाकी ऐसे तो 2-3 महीनों के लिए मुश्किल है। आश्रम कहीं पे बंद हो तो मिल सकते हैं, तो आप सेवा कर सकते हो वहाँ पर।
अगली कमेंट है श्री रजनी जी की। ये कह रहे वीरेंद्र भाई नर्मदे हर, मैं अहमदाबाद से हूँ, माँ नर्मदा किनारे सेवा के लिए आना चाहता हूँ। नज़दीक का गुजरात से जुड़ा कोई आश्रम बताने की कृपा करें। देखिए, सेवा के लिए आना है तो बहुत सारे आश्रम हैं गुजरात में। आप बद्रिकाश्रम जा सकते हैं, या उस तट में बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पर आप सेवा के लिए जा सकते हैं। और अगर सेवा के लिए आने चाहते हैं तो परिक्रमा जब वासी जब आते हैं नवंबर दिसंबर पर में, आप हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेवा ही तो करनी है। अगली एक कमेंट है श्री मंगल जी की। ये कह रहे नर्मदे हर, आपके उत्तर वाहिनी के परिक्रमा वीडियो भी देखे हैं, परंतु अब हमें विस्तार से बताइए कहाँ से परिक्रमा करें, सब वीडियो अलग अलग बताते हैं। देखिए, उत्तर वाहिनी जो परिक्रमा है ना, वो अगर राजपीपला उधर से जिनको नज़दीक पड़ता है वो रामपुरा जाए और वहाँ से शुरुआत कर सकते। योगानंद आश्रम में जा सकते, अपने रणछोड़ राय मंदिर से कर सकते, कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं से भी। और अगर वडोदरा तरफ से आते तो मैं उन्हें यही सजेशन दूंगा कि वो तिलकवाड़ा से करें, क्योंकि वडोदरा से तिलकवाड़ा जाने आने के लिए वाहन मतलब बहुत मात्रा में मिल जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। तिलकवाड़ा में मारुति धाम आश्रम है, वहाँ पे सब व्यवस्था होती है। दूसरा, अगर आगे जाते तो वासन गांव में भी आश्रम है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये जहाँ से मतलब वहाँ, क्योंकि वडोदरा से अगर रामपुरा जाने में थोड़ी दिक्कत आती है वाहनों का। अभी पता नहीं उत्तर वाहिनी के लिए अगर वाहन बढ़ा दिए हो तो आप राजपीपला जाके, राजपीपला से रामपुरा की बसें वगैरह मिल जाती है। एक कमेंट है श्री लियन, मुझे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है, इनकी आईडी पता नहीं, लन जू 5X ऐसी इनकी आईडी का नाम है। ये कह रहे मार्च में कर सकते परिक्रमा सर 3 साल के लिए। देखिए, आपको 3 साल लंबी परिक्रमा करनी तो आप मार्च में करें, कभी भी कर सकते, क्योंकि आपको रुकते रुकते और किसी आश्रमों में मंदिरों में सेवा करते हुए कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप पूर्ण करनी है तो मैं कर रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर में ही करें, क्योंकि नावें अभी देखिए 18 या 19 अप्रैल को बंद हो जाएंगी। अगली कमेंट है श्री शीला अहिरे जी की। ये कह रहे वीरेंद्र जी, प्रभु जी हम आ सकते हैं सेवा देने के लिए। देखिए माता जी, ऐसी बात है कि माताओं को, मेरे यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है कि माताओं को रख सकूं, तो माताएं नहीं आ सकती। अगर कोई भी जेंट्स आना चाहे तो आ सकते हैं, माताओं को मैं नहीं रुकवा सकता, वहाँ पे व्यवस्था नहीं। और तरह तरह के लोग आते हैं तो कहने की बातें हैं कुछ तो आपको पता ही होगा वीडियो में। और वहाँ पे व्यवस्था भी अच्छी नहीं है मेरे पास, मतलब रुकवाने की, टॉयलेट वगैरह, और मैं करना भी नहीं चाहता, वहाँ पे गंदगियाँ बहुत होती है। और भविष्य में देखेंगे, अगर एक दो बनाएंगे लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि इस साल में रहा तो मुझे ऐसा लगा कि करना नहीं चाहिए, मगर महिलाओं के लिए एक आध होना चाहिए। तो देखते बनने के बाद आप आ सकते हैं। एक कमेंट है श्री धारदे, ऐसा इनका नाम है। ये कह रहे नर्मदे हर वीरेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार आपको भी। आपके आश्रम रानी काजल माता मंदिर में जाने का इच्छा करता हूँ, अमरकंटक से कैसे जाया जा सकते? गैर परिक्रमा वासियों को ठहरने देते हैं। श्रीधर दे इनका नाम है, पश्चिम बंगाल से। देखिए प्रभु जी, अमरकंटक से बहुत दूर है, और दूसरी बात की गैर परिक्रमा वासियों को रुकने की मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। गैर परिक्रमा वासियों को मैं रुकने नहीं दे सकता। और बहुत सारी कमेंट ये देखिए, टीना भाई पटेल कह रहे कि आपका आश्रम कहाँ पर है। तो देखिए गुजरात में नर्मदा तट पर, अपने उत्तर तट पर, जैसे गुजरात बॉर्डर पूरी होती है, कवांट से 17 किलोमीटर की दूरी पे, ये मैं कई बार बता सकता, फिर भी बता देता हूँ। तो वहाँ पर अपना आश्रम है। और एक कमेंट आई है, इसके बारे में मैंने पहले कई बार जवाब दे चुका हूँ। नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, आपने मेरे हर कमेंट का जवाब दिया है। इनका संजय भाई नाम है, संजय चतुर्वेदी जी शायद नाम है। ये कह रहे हैं नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, आपने मेरे हर कमेंट का जवाब दिया है, बल्कि 2 कमेंट की तो आपने अपने वीडियो में हेडिंग लगाकर बहुत अच्छे से समझाया। क्या सब आश्रम बंद हो जाएंगे? दूसरी रानी काजल माता जी के बारे में बताया। मैंने आपके नर्मदा परिक्रमा के सारे वीडियो देखे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु संजय जी। मेरे इस कमेंट का ज़रूर
जवाब देना कि आपको आपके चैनल का नाम सिंपल मार्क रखने की प्रेरणा कैसे और किससे मिली, इस बात का जवाब जरूर देना। देखिए संजय जी, पहले मैं एक वीडियो में शायद बता चुका हूँ, चैनल ऐसे ही बना था मजाक मजाक में, और मतलब ऐसे ही। तो इसके मैं नाम ढूंढ ही रहा था, और नाम में ऐसा ढूंढ रहा था कि आधा इंग्लिश शब्द हो, आधा हिंदी शब्द हो, और ऐसे बहुत से मतलब जैसे जो मैंने नाम सोचे वो यूट्यूब पे चैनल उन नामों से बने हुए थे। तो एक दिन मैं मंदिर से आ रहा था, अपने रंग अवधूत महाराज के मंदिर से, जो हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और व्लॉग में बहुत बार बता चुका, फिर भी इस चैनल पे शायद नहीं व्लॉग है, ग्रामीण गुजरात चैनल पे रखे थे, तो इस चैनल पे अभी व्लॉग में बताऊंगा आपको। वो मंदिर बहुत अच्छा है। वहाँ से जब हम पति पत्नी आ रहे थे तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, और वो एकदम से बोल रहे थे ये तो सिंपल मार्ग है, मतलब कोई पेड़ पे चढ़ रहे थे और खेल रहे थे वहाँ कुछ ऐसा, और नहर के किनारे पर। तो सिंपल मार्ग ऐसे बोल रहे थे, मतलब वो किसी बच्चे को कह रहे थे कि सरल है ऐसा। तो मेरे कान पे जो आवाज़ पड़ी ना, तो मैंने यही नाम रख दिया, सिंपल मार्ग। दोनों शब्द थे, इंग्लिश और अपने हिंदी, ये ऐसा कुछ था। तो बस फिर रह गया। एक कमेंट है, थोड़ी अलग प्रकार की कमेंट है, विचित्र कमेंट है। इनकी आईडी का नाम है KNM मोटर, ऐसी इनकी आईडी का नाम है। इन्होंने कुछ अलग ही प्रश्न पूछा। ये कह रहे मुझे संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा दिगंबर अवस्था में करना है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? प्रभु जी, ऐसी बात है कि नंगा होना और दिगंबर होना दोनों में बहुत फर्क है। दिगंबर मतलब कि आकाश को ही अपना वस्त्र समझना है, मतलब कुछ कपड़े शरीर पे नहीं है, उसे दिगंबर कहते हैं। नंगा होना मतलब कपड़े उतार के फेंक देना। दोनों में फर्क क्या है ये बताता हूँ। जब हम कोई साधक साधना करता है, कोई भक्त भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपने शरीर की मतलब अवस्था का कोई भान नहीं रहता है। तो मतलब बाल बढ़ जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, खाने पीने नहाने का उनको कुछ होश नहीं रहता है, और शरीर के कपड़े मतलब फट के निकल जाते हैं। वो दिगंबर अवस्था होती है। कुछ पंथ में उनकी एक परंपरा होती है, गुरु परंपरा, उस हिसाब से वो दिगंबर बनते हैं। तो उस अवस्था में कर सकते नहीं कर सकते उसका मतलब कोई विषय सवाल ही माइंड में उत्पन्न नहीं होता। अगर आप उस अवस्था में पहुंच गए तो फिर ये प्रश्न ही आप नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो अब आप ये प्रश्न कर रहे हैं, मतलब आप कहना चाहते दिगंबर नहीं, आप कहना चाह रहे कि मैं नंगा होकर, ये कोई मानसिकता नहीं है कि नंगा होकर परिक्रमा करना है। जिस दिन आप दिगंबर अवस्था में पहुंच जाएंगे तो ये प्रश्न भी नहीं करोगे, और किसी को पूछने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत से संत आते जो दिगंबर अवस्था में भी आते। वैसे बहुत से मतलब कि मैंने इस आश्रम में 1 साल में सिर्फ एक ही संत ऐसे देखे थे जो पूर्ण दिगंबर अवस्था में आए थे, बाकी तो बहुत कम आते हैं। तो ये कुछ कमेंट थे, और इस दिगंबर की बात निकली है तो देखिए हमारे सोसाइटी में भी अभी एक 4-5 साल पहले एक युवा क्या संत थे। अब तो वो घर से निकले थे तो भक्ति करने, तो उनके कपड़े शरीर पर ही फट गए थे, और वो दिगंबर अवस्था थी। उनका समाधि भी उनके खेत में हर साल उत्सव भी होता है। इस बार अगर उत्सव होगा तो मैं जाकर आपको उनके समाधि के दर्शन भी करवाऊंगा। तो ये प्रश्न। और अभी रही हमारे एक सब्सक्राइबर है, बहुत पुराने सब्सक्राइबर, श्री दिव्येश भाई रावल, जो US में रहते हैं, और वो गिफ्ट भेजते रहते हैं। तो पहले भी जो मैं ग्रीन कलर का जो स्वेटर पहनता हूँ आश्रम वगैरह परिक्रमा में, वो उन्होंने ही अमेरिका से भेजा था। और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ गिफ्ट भेजा। इस बार वो आए थे तो, और खेद है मुझे कि उनसे मिलना नहीं हुआ, और वो इंडिया आकर वापस चले गए। और जब मैं आश्रम में था तो उन्होंने पार्सल से मेरे घर पर गिफ्ट भेजा था। तो वो गिफ्ट आपको दिखाता हूँ क्या था। तो इस बार भी उन्होंने पिछली बार की तरह ही एक जैकेट भेजा है,
और ये जो है ये टी शर्ट तरीके का, ये भी एक शर्टर तरीका है, गर्म कपड़ा है, इसे नीचे पहनते हैं और इसे ऊपर कोट की तरह पहनते हैं। और बहुत ही मतलब वज़न मतलब वो है, तो ठंडी इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिव्येश जी। और मैं पहन कर आपको दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। और एक बात और, ये देखिए शरीर, पहले मेरा स्वेटर भेजा था तब थोड़ा मेरा कम शरीर था, इस बार शरीर थोड़ा बढ़ गया। उस टाइम भी दिव्येश जी ने जो स्वेटर भेजा था मुझे, कभी हमारा मिलना नहीं हुआ, फिर भी एक्यूरेट मतलब एकदम से फिक्स हुआ था, एकदम मेरे को आ रहा। इस बार भी इन्होंने बिना देखे भेजा तो भी मेरे को कंप्लीट आ रहा, तो मैं पहन के दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ है, ये नीचे पहनना पड़ता है गरम टी शर्ट के जैसा। स्टिकर अभी निकाले नहीं है, और इसके ऊपर ये कोट पहनना पड़ता है। बराबर कंप्लीट देखो। और ये शर्ट जैसा दिखता है मगर शर्ट नहीं, बहुत भारी है। और देख इसमें यहाँ भी जेब है, ये मैंने आज ही देखा। यहाँ भी जेब है, ठीक है। तो ये था। और सुबह के अभी 11:30 बजे, और भोजन प्रसाद अपना बनकर तैयार है। और आज के भोजन में ढोकली की सब्ज़ी, रोटी और अचार। और ये ढोकली की मतलब बहुत अच्छी हमारे गुजराती सब्ज़ी है, तो इसकी रेसिपी फिर कभी बताएंगे। तो भोजन कर लेते और आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे।